पाकिस्तान टीम की इंतहाई नाकिस कारकर्दगी पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बयान सामने आया था, जिनमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ी सर्जरी का इशारा दिया था। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पे है और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। इसी हवाले से कौमी क्रिकेटर शाहीन आफरीदी जो हैं वो टीम में सर्जरी से मुतालिक उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। इस वक्त बाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सैरिश। फवाद साहब, ये जो सर्जरी है ये तो खैर बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, सोचा गया है कि सर्जरी करनी, इशारा भी दे दिया गया है। आपके ख्याल में सर्जरी किस नौयत की होनी चाहिए? देखिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सर्जरी का यहाँ पर जिक्र क्यों है और खेल के हवाले से। देखिए, मसला सारा ये है कि आपकी टीम पिछले कुछ सालों से अच्छा नहीं कर रही। T20 फॉर्मेट में कदरे बेहतर हालात थे, लेकिन बाकी सारे फॉर्मेट में अच्छा नहीं कर रहे। तो उसमें सोचना ये है कि क्यों नहीं कर रहे, क्या वजूहात हो रही हैं और किस तरह से हमने इस चीज को बेहतर करना है। तो उसमें सबसे बड़ा जो इशू आ रहा था वो ये था, एक तो जी बोर्ड में बहुत सारी चेंजेस हो रही थी छोटे छोटे टाइम पे, थोड़े थोड़े टाइम पे, वो एक बहुत बड़ा इशू था। तो अब अगर बोर्ड ये सेटल हो गया है, आ गया है, तो चीजें जो चला रहे हैं वो समझे तो कि मसाइल क्या है। मसाइल, सबसे बड़ा मसला ये है कि आपका जो प्लेयर्स का पूल है वो छोटा हो गया है, आपके पास बेंच स्ट्रांग नहीं है। साथ साथ ये कि खिलाड़ियों के पास ऑप्शन बहुत हो गए हैं। एक जमाने में 1980 में 90 में आप डरा सकते थे कि भाई तुम्हारी क्रिकेट बंद कर दूंगा या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने दूंगा, तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा। अभी कल ही जिम्बाब्वे से एक पाकिस्तान का लड़का है अमतुल, वो खेल रहा है, जिम्बाब्वे की टीम में नाम आ गया है। बहुत सारे मुल्कों में अब क्रिकेट खेली जा रही है। और लेकिन फवाद साहब, ये जो सर्जरी की बात की है ना, सर्जरी तो आपको पता है जब होती है तो नाकारा हिस्से को काट दिया जाता है, उसी की सर्जरी की जाती है। और अगर जरूरत पेश आ रही है किसी फॉरेन बॉडी की तो जाहिर है वो भी फिर अटैच की जाती है, जो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी का हिस्सा बन जाती है। तो अब ये जो सर्जरी हमने करनी है, आपके ख्याल में वो कौन सा पार्ट है जो कि आपके ख्याल में बिल्कुल अब नाकारा है, उसको बेहतर है कि अब कट ऑफ कर दिया जाए? देखिए, सर्जरी अगर सैरिश मेरी नजर में करनी है ना आपने, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप खुद से बैठे और आप ये देखिए कि कौन सा हिस्सा, जो आपने सवाल किया उसमें ही जवाब है कि नाकारा या उसको हटाना है या सही करना है। वो ये है कि आपने खिलाड़ियों, इतने सारे खिलाड़ी तैयार कर देने हैं कि आपका कोई खिलाड़ी आपकी मजबूरी ना बने। आपके पास पूल बड़ा होना चाहिए। और वो कैसे होगा? वो आपको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बेहतर करनी होगी। यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट हो रही है। अभी मैं आपको बता दूं, अंडर 19 सीनियर डिस्ट्रिक्ट कराची में आपको पता है गर्मी का क्या हाल है। बच्चे खेल रहे हैं, 3-4 एम्पायर जो थे वो कार्डियो जाना पड़ गया। इस गर्मी में आप क्रिकेट खिला के क्या हासिल करेंगे? आप देखिए तो सूरत हाल क्या है। और फिर क्वालिटी क्रिकेट खिलाएं। आप बहुत ज्यादा मैचेस करा रहे हैं, उससे फायदा नहीं होगा। दो प्लानिंग करनी होगी आपको, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लेकिन सबसे पहले तो मैं समझती हूँ फवाद साहब के जो प्लेयर्स मौजूद हैं, ज़ाहिर है बैकअप तो नहीं है, बेंच हमारा रेडी नहीं है, लेकिन जो है टीम में उनकी फिटनेस पे बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरह फिट है। एक सवाल का, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। प्लेयर के पास ऑप्शन बहुत सारे मौजूद हैं, आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर प्लेयर कहता है कि जी मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा, मैं लीग क्रिकेट खेलूंगा, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? कोई ऑप्शन नहीं। आपको तीन रिटायर्ड प्लेयर्स को लेके आना पड़ गया। इसका मतलब क्या बेंच पे प्लेयर ही नहीं है? बिल्कुल। तो उसकी तो पहले तैयारी है ना कि आप जल्दी से नहीं, तो इस कल्चर को खत्म करना पड़ेगा ना। यहाँ पर दोस्तियों की और पर्चियों की बेस पर जो आते हैं उनको टीम में शामिल कर लिया जाता है। वो चाहते हैं कोई और दूसरा आए ना, हमारी लॉबी स्ट्रांग हो, हमारा ग्रुप ही काम करे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक हम नए टैलेंट को हंट करके उनको मौका नहीं देंगे। तो हंट करना है ना, उसकी क्या तैयारी है? आप कहाँ टैलेंट हंट कर रहे हैं, ये मुझे बताइए ना। कहीं नहीं कर रहे, टैलेंट हंट तो नजर ही नहीं आ रहा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बात ही कर दी सवाल में कि टैलेंट हंट पे जाए ना आप। पहले तो निकाल के लाए। 8-10 लड़के तो करोड़ों बच्चे खेलते हैं, निकल तो आएंगे ना। पॉलिटिक्स भी बड़ी मैटर करती है। मुझे बताइएगा कि शादाब को मौका बार बार क्यों मिल रहा है? अबरार भी तो था, उसको भी यूज किया जा सकता था। भाई, मैं इसी सवाल में आपसे जवाब करता हूं कि आपके पास क्या ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन है कि आप चेंजेस कर दें, कप्तान चेंज कर दें, सिलेक्शन कमेटी से सवाल करें। बट मसला मुझे ये बताएं ना कि आप शादाब को अगर खिला रहे हैं तो वो तो कप्तान खिला रहे हैं ना, कप्तान आप नहीं बनाया है।
कब सारा कुछ आपने किया है ना, तो अब आप देखें कि आप क्या चेंजेस करेंगे। ये देखिए, ये नहीं है कप्तान किसने बनाया, क्रिकेट बोर्ड ने बनाया, कप्तान का डिसीजन है, वो समझता है कि मुझे बताइएगा कि कैप्टन चेंज होना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम पता है क्या, अभी तो खैर टेस्ट सीरीज आ रही है, उसमें शान मसूद कप्तान है, अभी तो T20 काफी दूर है। मसला सारा है कि आप जिसको भी बनाए फिर लंबे अरसे के लिए बनाए, ये नहीं होना चाहिए एक सीरीज में ये, एक सीरीज में। अगर शाहीन को वापस कैप्टनसी मिलती है फिर देखिए ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो ये कहा ही नहीं जा सकता। उसकी वजह ये है कि यहाँ 2 महीने में बोर्ड चेंज हो जाता है। तो फिर आप किसको कैप्टन बनता देख रहे हैं? कुछ कहा तो नहीं जा सकता, कोई अंदर की खबर, कोई आपकी अपनी कोई सोच भी तो होगी। देखिए अभी तो मुझे ये पता है कि जी शान मसूद साहब कप्तान हैं, टेस्ट सीरीज जो बांग्लादेश की हो रही है वो मौजूद है, ठीक है। जब T20 होगी यहाँ तो सिचुएशन वाइज और किसके हालात अच्छे होते हैं, किसके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, उसको आप कप्तान बना देते हैं, ये होता है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये, वो आप सही कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स को तो ख़त्म करना चाहिए ना, कि रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो उस बेस पे आपको कैप्टन बनाया जाएगा या हटाया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि बार बार चेयरमैन PCB चेंज होते हैं, कोई रिस्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमें इस इदारे में नज़र नहीं आती हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, खिलाड़ी कैसा परफॉर्म कर रहा है उस पर कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। यहाँ तो उसे कहा जाए कि भाई तुम्हारी फीस कट जाएगी, तुम्हें नहीं मिलेगी सैलरी एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो शायद उसको भी कुछ आए कि भाई मुझे उस तरह से परफॉर्म करना है जो मुल्क के लिए हो। भाई आप देखिए ना, अगर ये सारा कुछ होता, लास्ट टाइम क्रिकेट बोर्ड में लड़के जो थे उन्होंने कहा जी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे, उन्होंने जी उसी हिसाब से उनके कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। मसला मेरा यही कहना है ना कि लड़के, अगर प्लेयर्स पावर इतनी ज्यादा हो रही है क्योंकि आपकी मजबूरी है ना, आप अपनी मजबूरी से तो हटें, आप तो अपना पूल बढ़ाएं ना। आपके पास 4 लेग स्पिनर क्यों नहीं है, आपके पास आपने सही कहा, जब ये पूल बढ़ेगा तो जो खेल रहे होंगे उनको भी टेंशन होगी कि अगर मैंने ना परफॉर्म किया तो दूसरे को मौका मिल जाएगा। बिल्कुल फवाद साहब, आपने सही कहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नाज़रीन, अब देखते हैं कि जो सर्जरी अब होने जा रही है किस तरह की सर्जरी होती भी है या नहीं होती है, लेट्स सी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।